मेरा नाम कौशल जायसवाल है और मैं इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक माइक्रो इरिगेशन कंपनीज की एसोसिएशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माइक्रो इरिगेशन, जैसे आप सबको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, देश के पानी बचाने के लिए, क्योंकि देश में जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। और जो फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, वो करीब टोटल कंजम्पशन का 85% जो फ्रेश वाटर यूज होता है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें भारत सरकार किसानों को सब्सिडी देती है माइक्रो इरिगेशन अडॉप्ट करने के लिए। और पिछले 10 साल में अमूमन हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर जो कवरेज माइक्रो इरिगेशन का हो रहा है। भारत सरकार का जो विजन है कि इस 1 मिलियन हेक्टेयर को बढ़ा के 2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर करना है, और जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ हेक्टेयर को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाना है। इसके कई फायदे होंगे। एक तो पानी की बचत ऑब्वियसली है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही वक्त पे सही पानी मिले। और अगर आप माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर्स को भी आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दे सकते हैं, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। और फर्टिगेशन की तकनीक से जब आप खाद पौधों को उपलब्ध कराते हैं, तो जो न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी होती है, जो पौधों को उपलब्धता होती है खाद की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसमें वेस्टेज कम हो जाती है। और करीब करीब जो भी आप पौधे को या फसल को दे रहे हैं, वो करीब 95% उसके न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी हो जाती है। ये जो बजट इस बार सरकार का आया है, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है और मेरे हिसाब से ये विकसित भारत के लिए बेसलाइन तैयार करेगा। जो मेरे को हाईलाइट इसकी समझ में आती हैं, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में किया है, एबोलिशन ऑफ आपका एंजल टैक्स जो था वो एबोलिश कर दिया गया है। इसका नतीजा ये होगा कि एग्री स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलने में तकलीफ हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे नए उद्यमी जो एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी और काफ़ी लोग एंजल इन्वेस्टर्स आगे आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए एग्री स्टार्टअप में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। भारत सरकार का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया है कि करीब इस साल वो 400 डिस्ट्रिक्ट्स को डिजिटली कवर करना चाहते हैं, क्रॉप मैपिंग करना चाहते हैं डिजिटली। उसका बहुत फ़ायदा होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जन समर्थ स्कीम में जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वो किसानों को सहायता करेंगे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। और वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1, जो छोटे फार्मर हैं उनको फ़ायदा होगा क्लस्टर्स डेवलपमेंट में। लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी, आपका मुनाफा किसानों का बढ़ेगा। और जो वेस्टेज होती है वेजिटेबल्स की, जो ख़राब हो जाती है वेजिटेबल्स, जब आप बड़े शहरों के आसपास वेजिटेबल्स क्लस्टर डेवलप करेंगे तो वो नुकसान बचेगा। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर सरकार ने काफ़ी जोर दिया है और 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के एम्बिट में लाने की बात की गई है। और नेचुरल फार्मिंग हमारा बहुत पुराना तरीका है खेती करने का, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले वर्षों में किसान भाइयों को मिलेगा। गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज़ हैं या ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स हैं, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें कमी आएगी। FPOs को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है इस बजट के अंदर। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है इस साल और आने वाले 5 सालों में। और उसके बाद 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उसके लिए बहुत बेसलाइन और सहयोग करेगा, जो मेरा अपना विचार है। थैंक यू।